नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले विषयों में हमने घटोत्कच वध के विषय में जाना था। आज का हमारा विषय द्रोण वध के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि द्रोण वध की प्रचलित कथा इस प्रकार है कि 10 दिन तक भीष्म ने कौरवों का सेनापतित्व किया और 5 दिन तक द्रोण ने। इन 5 दिनों में प्रदर्शित आचार्य द्रोण का पराक्रम और शौर्य पांडव पक्ष के लिए अत्यंत हानिकर सिद्ध हुआ। अंत में आचार्य को मार डालने का सोचा जाने लगा। महाभारत के वर्तमान प्रचलित कथानक के अनुसार द्रोण को मरवाने का कलंक कृष्ण पर ही लगाया गया है। कृष्ण ने पांडवों से कहा, यदि द्रोण युद्ध भूमि में स्थिर रहे तो इंद्र भी उन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं है। अतः तुम लोग धर्म युद्ध त्याग कर ऐसा उपाय अवलंबन करो जिससे तुम्हारा नाश ना हो। उन्होंने उपाय भी बताया। निश्चय ही अश्वत्थामा का मरना सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे। इससे कोई पुरुष उनके समीप जाकर अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुनाए। कृष्ण के चरित्र पर इससे भयंकर लांछन और क्या ही हो सकता है कि जब महापुरुष ने आजन्म धर्माचरण किया हो, जिस महापुरुष ने सत्यव्रत और अडिग रहा हो, उसे ही यह परामर्श देते बताया जाए कि असत्य बोलकर अधर्म की राह पर चलो। उसे यह परामर्श देते हुए यह कहा जाए कि तुम अधर्म कर सकते हो। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत को वर्तमान रूप देने में बहुत से लोगों का हाथ है। अर्जुन ने कृष्ण के इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया, परंतु युधिष्ठिर ने कृष्ण के इस परामर्श को स्वीकार कर लिया। भीम ने तुरंत कृष्ण से इस असत्ययुक्त साथ ही लज्जापूर्ण प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणित करने के लिए बीड़ा उठाया। वह तुरंत अश्वत्थामा नाम के प्रसिद्ध हाथी को मार आया और द्रोण के पास जाकर लज्जावनत मस्तक होकर कहने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य ने यह सुनकर एक क्षण के लिए भी सोचा, किंतु अपने पुत्र के बल का स्मरण कर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे पुनः उत्साह से युद्ध में भाग लेने लगे। द्रोणाचार्य को क्षत्रियों के वध में प्रवृत्त देखकर तथा उन्हें युद्ध से उपरत करने की इच्छा से प्रवृत्त होकर विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज आदि ऋषि वहां आए और द्रोण से बोले, हे द्रोण, तुम अधर्म से युद्ध कर रहे हो। अब तुम्हारा मरण काल उपस्थित हुआ है। अब शस्त्र अस्त्रों को त्याग कर हमारी ओर देखो। तुम्हें क्षत्रिय वध का यह क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। तुम जो अस्त्र विद्या न जानने वालों को ब्रह्मास्त्र से भस्म कर रहे हो, यह तुम्हारा कार्य श्लाघनीय नहीं है। ऋषियों के इस वचन को सुनकर और अपने शत्रु द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को सन्मुख देखकर द्रोण का मन युद्ध से हट गया और उन्होंने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की तथाकथित मृत्यु के संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्या वह वस्तुतः जैसा कि भीम ने कहा मार डाला गया है अथवा जीवित है? द्रोणाचार्य का यह विश्वास था कि सत्यवादी युधिष्ठिर किसी भी स्थिति में मिथ्यावादी नहीं थे। यहाँ कृष्ण को फिर षड्यंत्र में लपेटा गया है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को असत्य भाषण के लिए उकसाते हुए कहा कि द्रोणाचार्य यदि क्रुद्ध होकर आधे दिन भी युद्ध करेंगे तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का नाश हो जाएगा। अतः द्रोणाचार्य से अपनी सेना की रक्षा के लिए तुम्हें असत्य वचन कहना ही होगा। भीमसेन ने भी इसका समर्थन किया। धर्मराज पहले तो धर्म संकट में पड़कर असत्य भाषण की कल्पना से ही भयभीत हो गए, परंतु इस असत्य को भी कृष्ण प्रेरित, बंकिम के अनुसार भगवत प्रेरित समझकर द्रोण के समीप गए और मन में हाथी का नाम लिया, किंतु प्रकाश रूप में यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारे गए। महाभारतकार कहते हैं कि पहले सत्यवादी होने के कारण युधिष्ठिर के रथ के पहिए धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते थे, किंतु अब मिथ्यावादी हो जाने के कारण उनका रथ भूमि को स्पर्श कर चलने लगा। धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रोणाचार्य पुत्र शोक में व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी। वे इतने हताश हो गए कि अपने ऊपर आने वाले अस्त्रों के प्रतिकार में भी अपने को असमर्थ अनुभव करने लगे। उसी समय भीमसेन पुनः उनके रथ के समीप आकर बोलने लगे, यदि अस्त्र शस्त्रों की विद्या जानने वाले अधम ब्राह्मण अपने जातीय कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठान से विरत होकर युद्ध न करते तो क्षत्रियों के कुल का कभी नाश न होता। हे ब्राह्मण, सर्वशास्त्रों में अहिंसा को ही पंडितों ने सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा है। ब्राह्मण की मुख्यतया उस धर्म के आचरण करने वाले हैं, परंतु अत्यंत शोक है कि उन्हीं ब्राह्मणों के
अग्रगण्य होकर आप मलिक की भांति एक पुत्र के लिए इस प्रकार प्राणियों का नाश कर रहे हैं, और उनके जिनके लिए आप इतने प्राणियों के वध रूपी पाप का संचय कर रहे हैं, वह आपका पुत्र अश्वत्थामा आज मरकर पृथ्वी पर शयन कर रहा है। भीम के वचनों को सुनकर द्रोण का रहा सहा धैर्य भी लुप्त हो गया और उन्होंने अपने धनुष को फेंक कर कौरव पक्ष के कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि नेताओं को युद्ध का भार संभालने के लिए कहा। तदनंतर विरक्त भाव से बैठकर योगस्थ पुरुष की भांति परमात्मा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार परम पुरुष का ध्यान करते हुए आचार्य ने अपने प्राणों को योग बल से शरीर से पृथक कर दिया। इसी समय धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और उसने तलवार से द्रोण का सिर अलग करा। स्थूल रूप में यह वर्णन महाभारत के उन अध्यायों का सारांश है जिनमें द्रोणवध की कथा कही गई है। बंकिम ने इस विवरण में अनेक असंगतियां ढूंढ निकाली हैं। उनके विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यदि इस वृतांत को सत्य माना जाए तो इस षड्यंत्र में सम्मिलित कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर आदि जो भी सम्मिलित थे वे सभी गुरु हत्या के पाप के भागी ठहरते हैं। कृष्ण इस पापाचरण के अगुआ सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने ही अधर्म से द्रोण को मारने और युधिष्ठिर को झूठी साक्षी देने का परामर्श दिया था। महाभारत में आता है कि इसी क्षणिक अनृत भाषण के कारण उन्हें क्षणभर के लिए नरक में जाना पड़ा था, परंतु गुरु हत्या जैसे भयंकर पाप को देखते हुए यह दंड अत्यंत तुच्छ मालूम होता है। कृष्ण चरित्र को कलंकित करने वाले इस भयंकर लांछन का परिमार्जन करना बंकिम के नितांत आवश्यक समझा, क्योंकि उनकी दृष्टि में वृंदावन की गोपियां और अश्वत्थामा हतः इति गजः, इन दो बातों से ही कृष्ण पर गहरा कलंक लगता है। इस घटना को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए बंकिम ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, जैसा कि बंकिम ने कृष्ण चरित्र की आलोचना के नियम बनाते समय कहा था कि श्रेष्ठ कवियों के कहे गए चरित्र सब अंशों में सुसंगत हो सकते हैं, यदि कहीं उसमें अंतर पड़े तो उसके प्रक्षिप्त होने का संदेह होगा। इस नियम के अनुसार इस घटना की जांच कीजिए। यहाँ युधिष्ठिर, भीम और कृष्ण तीनों के चरित्र में असंगति है। युधिष्ठिर को यहाँ असत्यवादी के रूप में चित्रित किया गया है। भीम जैसे बाहुबल के धनी के लिए यह लिखना कि वह छल कपट और धोखे से द्रोण को मारना चाहता था, उसके चरित्र पर सबसे बड़ा विद्रूप है। कृष्ण के चरित्र में तो असंगति की पराकाष्ठा है। इस घटना का उत्तर पात्रों में मौलिक चरित्र से कोई मेल न होने के कारण इसे सत्य नहीं माना जा सकता। छेपक छांटने का दूसरा नियम यह है कि यदि दो परस्पर विरोधी घटनाएं मिले तो उसमें से एक अवश्य छेपक मानना होगा। यहाँ भी द्रोणवध का कारण बनने वाली दो घटनाएं बड़ी अनगढ़ रीति से मिला दी गई हैं। एक है अश्वत्थामा हाथी वाली बात, जिसे सुनकर द्रोण का हताश होना बताया गया है, और दूसरी है ऋषियों की धिक्कार भरी फटकार, जिसे सुनकर आचार्य को विराग हो गया। ऋषियों की इस फटकार को सुनकर भी द्रोण ने हथियार नहीं रखे। वस्तुतः वे भीम के तिरस्कार युक्त वचनों को सुनकर ही युद्ध से पृथक हुए, अतः द्रोण की मृत्यु के इन दो सर्वथा पृथक विवरणों में से किसी एक को अवश्य मिथ्या मानना होगा। इनमें से अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने का वृत्तांत ही क्षेपककार की करतूत सिद्ध होती है, क्योंकि यही घटना युधिष्ठिर, भीम और कृष्ण के मौलिक चरित्र के विपरीत पड़ती है। अश्वत्थामा की मृत्यु घटना की अविश्वसनीयता भी एक कारण है। प्रथम तो द्रोण को अपने पुत्र की मृत्यु का विश्वास होना ही कठिन था। द्वितीयतः वह इतना मूर्ख नहीं था कि बिना इस घटना की पूरी जानकारी प्राप्त किए यों ही आत्महत्या के लिए तैयार हो जाए। यदि द्रोणाचार्य किसी व्यक्ति को इस घटना की जानकारी करने के लिए भेजते तो कृष्ण की इस तथाकथित चालाकी का अवश्य ही भंडाफोड़ हो जाता। अतः यह कथा क्षेपक सिद्ध होती है। यदि अश्वत्थामा की मृत्यु की कथा मिथ्या है तो कोई आवश्यक नहीं कि ऋषियों के रणभूमि में आने और उनके द्वारा धिक्कृत होने पर द्रोण का आत्महत्या के लिए तैयार होने की घटना को अर्थापत्ति से सत्य मान लिया जाए, क्योंकि ऋषियों का तो वहां आना ही असंभव था। अनुक्रमणिका अध्याय को भी देखना होगा। वहां द्रोण के मरने पर धृतराष्ट्र इतना ही कहते हैं कि जब धृष्टद्युम्न ने योगाभ्यास में बैठे हुए द्रोणाचार्य को रथ पर मार डाला तो मुझे पांडवों की जय में कोई संदेह नहीं रहा। यहाँ भी यही कहा गया है कि द्रोणवध का निंदनीय कार्य धृष्टद्युम्न के अधर्म आचरण से ही हुआ है, अर्थात उसने ही योगावस्था में स्थित आचार्य को मार डाला। योगावस्थित हुए क्यों, यह एक पृथक प्रश्न है। पर्व संग्रह अध्याय में द्रोणे युधि निपातिते के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वहाँ मरे हाथी की कोई चर्चा भी नहीं है। द्रोण पर्व के 7वें तथा 8वें अध्याय में जहाँ द्रोण के युद्ध का संक्षिप्त वर्णन है, इस धोखेबाजी का कुछ भी जिक्र वहाँ नहीं मिलता।
अश्वमेधिक पर्व में कृष्ण के द्वारिका आने पर जब वसुदेव ने उनसे युद्ध का वृत्तांत पूछा तो उन्होंने उसका संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ द्रोणवध के संबंध में उन्होंने इतना ही कहा कि द्रोण और धृष्टद्युम्न की लड़ाई 5 दिन तक हुई। इस बात पर गौर कीजिए कि द्रोण लड़ते लड़ते थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। द्रोणवध का यही सत्य कारण प्रतीत होता है। इस प्रकार द्रोणवध से संबंधित लोक प्रचलित कथा को असत्य ठहराकर भी बंकिम यही राग लापते हैं कि इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सत्य और असत्य दोनों ही ईश्वर प्रेरित हैं। ऐसे कथनों की समीक्षा हम पूर्व अध्याय में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां अर्जुन का धर्म संकट इस पर जानेंगे। तब तक के लिए धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।